चलिए स्टूडेंट्स, नाउ देखिए कल की क्लास में हमने क्या किया था, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था। ओके, और देखते हैं अगर हमें कुछ क्वेश्चंस इसके मिल जाते हैं हमारी एनसीईआरटी बुक में तो उसको हम, क्वेश्चंस का मतलब क्या है, एग्जांपल्स। ओके, एग्जांपल नंबर 1। ओके, दिख रहा है? आइए इसको हैंडल करते हैं। देखिए क्या कहता है, इन द गिवन फिगर 7.8, ये एक फिगर आपको दिया हुआ है 7.8। ठीक, कह रहा है OA इज इक्वल्स टू OB। ध्यान दो बच्चों, OA का लेंथ किसके इक्वल है? OB के इक्वल है। यस और नो? चेक कर लो भाई। दिस OA इज इक्वल्स टू व्हाट? OB। एंड OD is equals to OC. So this OD is equals to what? OC. Okay. This OD is equals to what? OC. Show that triangle AOD is congruent to BOC. AOD is congruent to triangle BOC. तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहां करस्पॉन्डेंसी क्वेश्चन में ही दिखाई पड़ रही है। ये देखो दिया हुआ एक तरीके से, O के करस्पॉन्ड है, A B के करस्पॉन्ड है ना? O के करस्पॉन्ड है, यहां से करस्पॉन्डेंसी आप चेक कर सकते हो। ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल में O के करस्पॉन्ड है और A B के करस्पॉन्ड है ना? A किसके करस्पॉन्ड है? B के। तो जो बच गया वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा। नीचे वाले ट्राइंगल में क्या बचा? D, और ऊपर वाले ट्राइंगल में क्या बच गया? C। जो बच गया वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? करस्पॉन्ड हो जाएगा। ठीक, जो बच गया वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? करस्पॉन्ड हो जाएगा। बात समझ रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड हमने किसकी इंफॉर्मेशन लिखी है? नीचे वाले ट्राइंगल की, और राइट हैंड साइड हमने किसकी इंफॉर्मेशन लिखी है? ऊपर वाले ट्राइंगल की। ठीक, नाउ आप यहां से देख के लिख सकते हो क्या? हम लिखेंगे अपनी कॉपी में, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। वैसे तो मैंने यहीं से देख लिया, बट फिर भी आप यहां से देख सकते हो, इन ट्राइंगल AOD तो BOC। ठीक, अब क्या लग रहा है बताओ, ध्यान से चेक करो। AOD और BOC में एक तो देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ट्राइंगल AOD में जो AOD में जो OA वो किसके इक्वल है? ट्राइंगल BOC के OB के इक्वल। चेक कर लो। सो OA इज इक्वल्स टू व्हाट? OB। यस और नो? चेक कर लो भाई। दिस OA इज इक्वल्स टू व्हाट? OB। यस और नो? तो अगर आपके दिमाग में आ रहा था साइड एंगल साइड, और क्यों आ रहा था दिमाग में? क्योंकि ये देखो ये एक साइड इसके इक्वल है भाई, ये वाली साइड इसके इक्वल है, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट से, और फिर ये वाली साइड इसके इक्वल है। सही है ना? ओके, तो दिस OA इज इक्वल्स टू OB। उसके बाद ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, और लेफ्ट हैंड साइड आप किसकी इंफॉर्मेशन लिखोगे? ट्राइंगल AOD की, और राइट हैंड साइड किसकी लिखोगे? BOC की। तो साइड तो कवर हो गया, दोनों ट्राइंगल में एक एक साइड कवर हो गया। अब किसकी बारी है? एंगल की। लिखने का स्टाइल देखिएगा, एंगल की। तो अगर AOD में आपने एंगल का नाम रखा क्या? एंगल AOD। ठीक, यहां से देख लो, AOD ये वाला एंगल है, तो ऊपर वाले ट्राइंगल में नाम क्या पड़ेगा? देखो AOD, तो नीचे वाले में, ऊपर वाले में नाम पड़ेगा BOC। ए की पोजीशन B, O की पोजीशन O, और D की पोजीशन C। तो AOD तो BOC। ठीक, इज इक्वल्स टू एंगल BOC। सही है? ओके, नाउ ये क्या है, इसका रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देख लो भाई, AOD इज इक्वल टू BOC है ना? ओके, नाउ तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, और OA का लेंथ OB के इक्वल। चेक कर लो, OA का लेंथ OB के इक्वल है। यस और नो? ऐसा क्वेश्चन में गिवन था, तो ये बात आप लिख दो कि भाई गिवन है। तो दोनों ट्राइंगल में एक एक साइड हो गई, एंगल हो गया। अब एक और साइड, साइड नीचे वाले में OD, और ऊपर वाले ट्राइंगल में OC। ठीक, गिवन है, आपस में इक्वल है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, बाय क्या हो गया? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC। यस और नो? बताइए, बोलिए।
आया। और ये जो एंगल है ये इक्वल साइड्स के बीच में इंक्लूडेड है, ये देखो। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक। अब कल मैंने आपको सिखाया था जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो सीपीसीटी लग जाएगी, ठीक। सो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ व्हाट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यस और नो। अब बताओ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का मतलब देखो, ए किसके करस्पॉन्ड है, बी के, मतलब एंगल ए जो होगा वो ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। और डी किसके, सी के। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब बताओ इसमें से आप ये दोनों एंगल को इक्वल दिखा दो, बाय सीपीसीटी से आप क्या बोल सकते हो, एंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू, देख लेना भाई, एंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू, ये देखो ओ ए डी इज इक्वल्स टू ओबीसी, ओबीसी इज इक्वल्स टू एंगल ओबीसी, है ना। और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, क्यों इक्वल हो गए, सीपीसीटी से। भाई अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ना। तो एंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ओबीसी हो गया सीपीसीटी से। और जैसे ये दोनों एंगल हो गया इक्वल, तो आपको ऐसा लग रहा है देखने से ये जेड बन रहा है ना ऐसे करके, ये देखो। तो भाई ये वाला इक्वल होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा है आपने। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, मेकिंग या फॉर्मिंग, फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बताओ, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस सीबी इज पैरेलल टू डीए। और यू कैन से दिस सीबी इज पैरेलल टू डीए। और यू कैन से सीबी को आप बीसी कर दो, बीसी इज पैरेलल टू डीए को आप एडी लिख दो, बीसी इज पैरेलल टू एडी। क्या यही लेके आना था, बीसी इज पैरेलल टू एडी, हेंस प्रूव्ड। करिए अपनी कॉपी में फटाफट। कह रहा है एबी इज अ लाइन सेगमेंट, एबी कोई लाइन सेगमेंट है, एंड एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझो, देखो लाइन सेगमेंट समझो जिसकी लेंथ एक डेफिनेट लेंथ होती है। ये देखिए इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी जो हमें नहीं पता, इससे हमें मतलब भी नहीं, ये एक डेफिनेट लेंथ है, ओके। नाउ दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक। दिस ए बी इज अ डेफिनेट लेंथ। कह रहा है लाइन एल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोई लाइन एल है और वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ध्यान से जरा समझिएगा, ये लाइन एल है और ये इसका परपेंडिकुलर भी बाइसेक्टर भी है। दोनों शब्दों का मतलब समझो, देखो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री बनाना। तो मान लो कि ये लाइन एल ए बी को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाती है, लेट अस से let us say this point is C. So line L is intersecting AB at point C. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब समझो जरा, इसका मतलब ये है कि ये एंगल 90 है, तो इधर से लीनियर पेयर से ये भी 90 है, तो ये परपेंडिकुलर का मतलब है दोनों एंगल 90 है। और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये लाइन एल ए बी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी। कितने, टू इक्वल पार्ट, मतलब एसी का लेंथ और बीसी का लेंथ आपस में इक्वल है, यानी कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो बाइसेक्टर का मतलब हो गया क्या, कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक। सी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच आ रहा है वो, करेक्ट। अब उसने बोला इफ अ पॉइंट पी, यहां पी लिखा हुआ है, ध्यान देना जरा, इफ अ पॉइंट, ये पी लिखा हुआ है, इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन एल, ठीक। तो अगर कोई पॉइंट पी यहां लाई कर रहा है लाइन एल पे, अब ऊपर ले लो नीचे ले लो कहीं पे भी ले लो, है ना। तो शो दैट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एन ए एंड बी, मतलब शो दैट, क्या शो करना है, शो दैट, हाँ भाई ध्यान सुनो, हमें शो करना है पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, मतलब ये पी ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब ध्यान से सुनिए, मतलब पी जितना डिस्टेंस ए से उतना ही डिस्टेंस बी से,
P जितना डिस्टेंस A से उतना ही डिस्टेंस B से, ये हमें शो करना है, ठीक। सो हमें ये वाला डिस्टेंस PA इज इक्वल्स टू PB ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? P से A के तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। इक्विडिस्टेंस मींस P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B का मतलब PA इज इक्वल्स टू PB, ये बात आपको प्रूफ करनी है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, PA इज इक्वल्स टू PB कब आएगा खुद सोचो, PA इज इक्वल्स टू PB कब आएगा खुद सोचो भाई। ये PA PB के इक्वल तब आएगा जब ये वाला ट्राइंगल, कौन सा, ये वाला, जब ये वाला ट्राइंगल है ना, ये पूरा वाला ट्राइंगल जब आप इसके कॉन्ग्रेंट कर दोगे, करेक्ट, ओके। जब ये वाला ट्राइंगल इसके आप कॉन्ग्रेंट कर दोगे तब क्या होगा बताइए, तब क्या होगा, सीपीसीटी लग जाएगी, पी इज इक्वल टू पीबी हो जाएगा। तो आपको दो ट्राइंगल सेलेक्ट करने, कौन कौन से, ट्राइंगल पीसीए, सम कॉपी में हेडिंग लगाएंगे इसके प्रूफ में, क्या, इन ट्राइंगल, ध्यान से सुनना भाई, पीसीए ले लो, और करस्पॉन्डेंसी आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी थोड़ी सी। इधर से अगर पीसीए चलेगा तो इधर से पीसीबी चलेगा, कैसे पहचाना, पी दोनों में कॉमन है, और सी इस ट्राइंगल का भी वर्टेक्स है उस ट्राइंगल का भी, इसलिए पी पी के करस्पॉन्ड हो जाएगा, चेक कर लो, पी पी के करस्पॉन्ड हो जाएगा, सी सी के करस्पॉन्ड हो जाएगा, तो जो बच गया वो आपस में करस्पॉन्ड, यानी कि ए करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, बी के। तो इस तरीके से सोच के मैंने ट्राइंगल के नाम लिखे, ट्राइंगल पीसीए एंड ट्राइंगल पीसीबी। सो इन ट्राइंगल पीसीए एंड ट्राइंगल पीसीबी, इन दोनों ट्राइंगल में स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए। अब मैं लगाने जा रहा हूं साइड एंगल साइड, कैसे, पीसी का लेंथ, भाई पीसी तो इस ट्राइंगल में भी आ रहा है उस ट्राइंगल में भी आ रहा है, चेक कर लो, ये जो पीसी है इस ट्राइंगल का भी पार्ट है उसका पार्ट है, यानी कि पीसी इज इक्वल टू पीसी कॉमन है दोनों में, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या, पीसी इज इक्वल्स टू पीसी। तो हम लगाने क्या जा रहे थे यहाँ पर, साइड एंगल साइड, है ना, क्या लगाने जा रहे थे, साइड एंगल साइड, जिसमें से हमने साइड तो ले लिया, दोनों में एक एक साइड इक्वल हो गई, हमने दिखा दिया ये वाली पीसी इज इक्वल टू पीसी। उसके बाद बच्चों ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल पीसीए इज इक्वल टू एंगल पीसीबी, क्वेश्चन में गिवन है, एंगल PCA is equals to एंगल PCB each 90, और इसका रीजन आपको एग्जाम में लिखना होगा, each 90, और रीजन क्या है, रीजन ये है कि लाइन L AB पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी, यानी कि लाइन L was बाइसेक्टर ऑन, सुन लो ध्यान से, लाइन L AB पे परपेंडिकुलर भी बाइसेक्टर भी है, तो परपेंडिकुलर की वजह से हम ऐसा लिखेंगे, L is perpendicular to AB, it is given, ठीक। साइड हो गया, एंगल हो गया, अब एक साइड, ठीक, एक साइड, और वो साइड कौन सी है, CA इज इक्वल टू CB, क्यों भाई, क्यों भाई, CA इज इक्वल्स टू CB क्यों लिख रहे हो, और करस्पॉन्डेंसी ध्यान रखना, CC के करस्पॉन्ड है, AA के करस्पॉन्ड है, क्यों बोल रहे हो तुम कि CA इज इक्वल्स टू क्या है, CB, क्योंकि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, चेक कर लो, AB का मिड पॉइंट कौन है, C, क्यों, क्योंकि लाइन L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक। तो इसलिए C से A तक का लेंथ और C से B तक का लेंथ आपस में इक्वल है, तो CA इज इक्वल्स टू CB। तो यहां चेक कर लो, साइड एंगल साइड, और इधर भी साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये वाला इंक्लूडेड एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, साइड एंगल साइड लग गया, ठीक। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, ट्राइंगल PCA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PCB, सही है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, चेक कर लो, PCA इज कॉन्ग्रेंट टू PCB, और दोनों जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, कैन वी राइट PC इज इक्वल टू CP, नहीं, PC इज इक्वल टू CP नहीं लिखोगे ना, क्यों लिखोगे बताओ भाई, दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डेंसी चेक करो ना, PC बराबर PC तो लिखोगे, CP क्यों लिखोगे बताओ, नहीं समझ में आई बात, कोई डाउट है, नहीं लिख सकते हो, PC इज इक्वल टू CP नहीं लिख सकते, नो, नो, ट्राइंगल PC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PCB, और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए बाय CPCT, बाय CPCT, कल तीन बातें बताई थी, सॉरी कल CPCT में दो बातें बताई थी, एक तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, दूसरे इनके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे, क्यों भाई याद है, हाँ, कहने का मतलब क्या है कि एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी के, जो कि पूछा नहीं गया, पूछा होता तो हम बता देते, और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि इस ट्रायंगल में जो एंगल पी और इस ट्रायंगल जो एंगल पी आपस में इक्वल हो जाएंगे, पूछा नहीं तो हम बता देते। और दूसरी बात, एंगल के बारे में नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है आपसे
P is the equidistance from A and B, यानी कि PA का लेंथ किसके इक्वल करो, PB के इक्वल करो, तो बाय CPCT हम बोल सकते हैं ना, यहां से देखो ना, PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PB। ये ऐसे वाले निशान आपको एग्जाम में नहीं दिखाने, ये मैंने आपको दिखाया, क्यों भाई, याद है, PC का लेंथ PC के इक्वल CPCT से, CA का लेंथ CB के इक्वल, और PA का लेंथ PB के इक्वल, CPCT से, है ना। तो उसमें से एक रिजल्ट हमने यूज कर लिया, कौन सा वाला, PA इज इक्वल्स टू PB। बताइए कोई समस्या, करिए कॉपी में फटाफट। अब ध्यान सुनो, एक खास बात बताते हैं, कह रहा है कि साइड एंगल साइड ही लेना हमेशा, एंगल साइड साइड मत ले लेना, जो कि कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था, याद है, जो कि कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था, जो कि मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था, याद है ना। एंगल साइड साइड मत ले लेना, है ना। एंगल साइड साइड का क्या मतलब है सर, ध्यान सुनो सर, ऐसा मत कर देना, मान लो कोई ट्रायंगल है ABC, जो कि कल तो हमारी आपकी बात हुई भी थी, हमारी और कल आपकी बात हुई भी थी इस मामले में, अगर आपको याद हो, हमारी और आपकी कल बात हो चुकी है कि भैया एक एंगल 40 मिल गया, और कोई भी दो साइड थोड़ी ना चलेंगी, है ना। पता लगा ये 8 सेंटीमीटर दे दिया, है ना, और यहां से ऐसे करके 45 दे दिया तुमको, और ये 8 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक। उसके बाद ये वाली लेंथ आपको 7 सेंटीमीटर दे दी, है ना, और फिर ये वाली 7 सेंटीमीटर दे दी आपको, ये थोड़ी ना चलेगा, याद है, क्योंकि दोनों साइड्स तो करस्पॉन्डिंग इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंगल तो इंक्लूडेड नहीं है ना। बताओ ये क्लियर है कि नहीं, बताओ, अगर यही वाला 7 इधर होता तब बात बन जाती, यस और नो, जल्दी से बताइए। तो क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है, बताओ, एंगल साइड साइड होता है क्या कुछ, एंगल साइड साइड होता है क्या कुछ, नहीं, एंगल साइड साइड होता है नहीं। सो एंगल साइड साइड नहीं होता है, उसके बाद क्या साइड साइड एंगल होता है, ये देखो क्या साइड साइड एंगल होता है, ये देखो ऐसे साइड साइड एंगल होता है, नहीं, हमेशा क्या होता है, साइड एंगल साइड, यानी कि एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए साइड के बीच में। बताइए कोई समस्या, बोलो बोलो बोलो। ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है, एनी डाउट, बोलिए। कोई डाउट है बताइए, हाँ, हेलो, 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 नहीं। तो अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखो ध्यान से, कुछ लोग बड़े बेचारे परेशान हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखो जरा, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया क्या होता है बच्चों, अब आप समझदार हो, सुन लो भैया, सुन लो सुन लो सुन लो, दो एंगल होंगे और उसके बीच में एक साइड इंक्लूड हो रहा होगा, मतलब सर ये क्या बता रहे हो सर, दो एंगल एक साइड क्या होता है सर, एंगल साइड एंगल, भैया पहले पढ़ लो ध्यान से, एंगल साइड एंगल। अब मैं तुम्हें एंगल साइड एंगल की वो दिखाता हूं पिक्चर, देखो बच्चों, क्या क्राइटेरिया बोलो, एंगल फिर साइड मिलना चाहिए, फिर एंगल मिलना चाहिए, है ना, एंगल साइड एंगल, क्या एंगल साइड एंगल, ये क्या बता रहे हो सर, आइए दिखाते हैं आपको, ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो, देखना जरा ध्यान से, ये ट्राइंगल है, ठीक, उसके बाद ये आपके पास, चलो इसी को ले लें, है ना, समझदार हो आप तो, इसी को ले लो ना, क्या दिक्कत है। देखो बच्चों थोड़ा बात समझिएगा, देखिए बात समझिए बच्चों, मान लीजिए कि इसका नाम दिया उसने ABC, ठीक, एंड इसका नाम मान लीजिए उसने दिया PQR, समझना बच्चों, एंगल मान लो ये 40 डिग्री, अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक, और इधर से ये एंगल 40 डिग्री है, सही है। देखो बच्चों एंगल मिला, तुरंत साइड पकड़ना है, ठीक, मतलब ये BC का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, अरे भाई मान लो दे दिया है उसने, क्या समस्या हो रही है, और QR का लेंथ भी कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो एंगल मिला फिर साइड, और एंगल साइड, और यहां से फिर से एंगल मिल गया 60 डिग्री, अरे मान लो। अब आपको समझ आया बच्चों एंगल साइड एंगल का क्या मतलब होता है, एंगल मिलना चाहिए, तुरंत साइड मिलनी चाहिए, फिर से एंगल, मतलब जो साइड इक्वल है ना, सुन लो भाई ध्यान से, सुन लो ध्यान से, जो साइड मिलनी चाहिए ना, ये वाली साइड के जहां पे एंड कर रही बच्चों, क्या आप देख रहे हो ध्यान से, बताओ क्या आप देख रहे हो ध्यान से, साइड जहां एंड कर रही, देखो यहां पर और यहां पर, तो जहां पे साइड एंड कर रही वो वाले एंगल देखने आपको, आया कि नहीं आया बताओ, इक्वल वाले साइड के एंड पॉइंट पे बने एंगल्स इक्वल होने चाहिए,
आया? बताओ, एंगल फिर साइड फिर एंगल, देख लो, एंगल साइड एंगल, करेक्ट। अब सुनो, इन दोनों ट्राइंगल को अगर एग्जाम में इसने दे दिया मान लो ऐसे ही, और इसको अगर तुम्हें कॉन्ग्रेंट करना है, ठीक इसको अगर तुम्हें कॉन्ग्रेंट करना है तो कैसे करोगे बताओ? सबसे पहले करस्पॉन्डेंसी चेक करोगे, बी किसके करस्पॉन्ड आ रहा है, क्यू के, ठीक। उसके बाद सी किसके करस्पॉन्ड आ रहा है, आर के। कैसे पता चला? सर बी पे 60 है, सर सी पे 40 है, तो जो बच गया क्या, ए पी के करस्पॉन्ड हो जाएगा? बोलो, ए पी के करस्पॉन्ड हो जाएगा, यस और नो, बोलो। ठीक, ओके। नाउ अब ध्यान से जरा चेक करिए, अब आप हेडिंग लगाओगे अपनी कॉपी में कैसे, यहां से देख के, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंड नेमिंग करना आता है ना? जब तुमने फर्स्ट वाले का नाम रख दिया एबीसी, तो याद है कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट वाले का नाम लेने के लिए तुम फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले का नाम ध्यान से रखोगे, ए के करस्पॉन्ड पी आएगा, सो ट्राइंगल ए के करस्पॉन्ड पी, बी के करस्पॉन्ड क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक। एंड सी के करस्पॉन्ड क्या आएगा, आर आएगा। चेक कर लो, चेक कर लो, बोलो, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर, एनी डाउट बताइए? नेमिंग करना आ गया। अब बच्चों आपके मन में क्या आ रहा है, एंगल साइड एंगल लगाना तो एक एंगल पकड़ोगे, तो इधर से एंगल ये वाला पकड़ा तो इसको बोला एबीसी। नेमिंग देख लेना भाई, गलत मत कर देना, अगर इसका नाम रखा है एंगल एबीसी, चेक कर लो, एबीसी, तो यहां से नाम पीक्यूआर पड़ेगा, क्योंकि इस एंगल को तो तुम पीक्यूआर भी बोल सकते हो, आर क्यू पी भी, लेकिन नाम क्या पड़ेगा, पीक्यूआर। समझ रहे हो? ए की पोजीशन कौन लेगा, बोलो, पी। बी की पोजीशन कौन लेगा, क्यू। एंड सी की पोजीशन कौन लेगा, आर। कोई डाउट है, बोलिए, बताइए। एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल पीक्यूआर। कोई डाउट है, बताइए। हाँ, नहीं, तो एंगल कवर हो गया, उसके बाद एक साइड ले लो, एक साइड ले लो, ठीक। तो साइड यहां से बीसी, और यहां से ये वाली साइड क्या है, क्यू आर बोलोगे कि आर क्यू, तो जवाब है जब बीसी लिया तो क्यू आर क्यू नहीं बोलेंगे, क्यू आर। फिर ये वाला एंगल क्या है, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू, यहां से ये वाला एंगल क्या बन रहा है, पी आर क्यू। सो क्या हो जाएगा बताइए, बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे सीपीसीटी लग जाएगी, बाय सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक। तो उसमें एंगल्स इक्वल हो जाते हैं जो कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो जो बच गया वो बचे वाले की इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और उसके बाद ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, उसके बाद बीसी का लेंथ क्यू आर के इक्वल, और उसके बाद एसी का लेंथ पी आर के इक्वल। कर लीजिए, बताइए स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? अब इसमें मैं वेरिएशन करूंगा, इसमें मैं चेंजेस करूंगा, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, इसमें मैं चेंजेस करूंगा। मान लीजिए बच्चों उसने ऐसा दे दिया आपको सवाल, देखो आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो एंगल साइड एंगल, है ना? क्या पढ़ रहे हो आप, एंगल साइड एंगल, ठीक, ठीक, एंगल साइड एंगल आप पढ़ रहे हो। तो मान लो उसने इस तरीके से दे दिया,
मान लो ये दे दिया 40 डिग्री, ठीक, और ये दे दिया 40 डिग्री, ठीक। उसके बाद यहां पर ये दे दिया इस बार लेट अस से 60 डिग्री मान लो, और ये दे दिया 60 डिग्री, ठीक। इसका नाम रखा ए, ट्राइंगल ए बी एंड सी, ठीक। और इसका नाम रखा क्या, पी क्यू एंड आर। और ध्यान से सुनो, और उसने आपको क्या बोला, एसी का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है मान लीजिए, ठीक। एसी का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और यहां क्यूआर का लेंथ बच्चों 8 सेंटीमीटर है मान लीजिए, ठीक। मान लीजिए ऐसा उसने आपको दे दिया, करेक्ट। ओके नाउ, अब मुझे ये बताइए जरा ध्यान से, मुझे ये बताइए जरा ध्यान से, क्या लगता है आपको, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, और कॉन्ग्रेंट हैं तो कौन सा क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हैं, और इसमें जो करस्पॉन्डेंसी है वो किस तरीके से चेक करोगे। पहले बताओ क्या कॉन्ग्रेंट होने की उम्मीद है, बताओ। क्या एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट होने की उम्मीद है, यस, ठीक। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, जो इक्वल वाली साइड आ रही है, जो इक्वल वाली साइड आ रही ये वाली है ना, जो इक्वल वाली साइड आ रही ये वाली इसके है ना, तो जो इक्वल वाली साइड आ रही उसके एंड पे 40 और 60, और उसके एंड पे 40 60, तो एंगल मिला फिर साइड मिली फिर एंगल, एंगल मिला फिर साइड मिली फिर एंगल, तो मतलब कॉन्ग्रेंट होने की उम्मीद तो हो रही है, ठीक। अब आपको करस्पॉन्डेंसी तुरंत चेक कर लेनी चाहिए, अगर उम्मीद हो रही है तो आपको तुरंत करस्पॉन्डेंसी इसकी चेक कर लेनी चाहिए, सही। तो करस्पॉन्डेंसी यदि आप चेक करोगे रफ वर्क में या फेयर वर्क में कहीं पे भी चेक कर लो, तो ए करस्पॉन्ड पड़ रहा है किसके, ध्यान से चेक कर लेना भाई, ए पे 60 है तो आर पे 60 है, ठीक। फिर सी पे 40 है ना, तो 40 तुम्हारा यहां पर किस पे मिल रहा है बताओ, क्यू पे, ठीक है। उसके बाद जो बच गया वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड, इसमें बच गया बी, और उसमें क्या बच गया आपके पास, पी, देख लेना आराम से, ठीक। अब यहां से, अब आपने लिखा अपनी कॉपी में इन ट्राइंगल ए सी बी या ए बी सी, जो लिखना हो लिख दो, पहले वाले का नाम लिखने के लिए आप फ्री हो, तो अगर आपने ए बी सी लिखा तो आर पी क्यू लिखना पड़ेगा, आर क्यू पी नहीं लिख सकते हो, आर पी क्यू लिखना पड़ेगा, ठीक। अब आप देख लो जो जो बातें चेक कर लो, ये वाले एंगल को बोला आपने एंगल बी ए सी, ठीक। तो बी ए सी तो पी आर क्यू, एक एंगल हो गया, ठीक। करस्पॉन्डेंसी चेक कर लो, करस्पॉन्डेंसी चेक किया मैंने, बी ए सी तो यहां से पी आर क्यू, यहां से भी देख सकते हो बी ए सी तो पी आर क्यू, ठीक। एक एक एंगल इक्वल हो गए, फिर एक एक साइड, साइड कौन सी, ए सी किसके इक्वल है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है भाई, एसी आप किसके इक्वल करोगे बताओ, एसी को आप चाहो तो आप क्यू आर के इक्वल भी बोल सकते हो, आर क्यू, लेकिन हम लिखेंगे करस्पॉन्डेंसी के हिसाब से, तो एसी इज इक्वल टू आर क्यू, तो एक एक साइड भी इक्वल हो गई, और फिर से एक एंगल, तो ये वाले एंगल का नाम रखा आपने ए सी बी इज इक्वल्स टू, तो ये वाले एंगल का नाम क्या रखेंगे, ये वाले का ए सी बी, तो इसका नाम आर क्यू पी, चेक कर लो आर क्यू पी, तो एंगल भी हो गया। सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आरपीक्यू, चेक कर लीजिए। अब इसी में एक और क्राइटेरिया होता है, एंगल एंगल साइड भी होता है, वो भी आप देख लो फटाफट। एंगल एंगल साइड होता है, ये होता है, सुन लो, साइड साइड एंगल नहीं होता है, साइड साइड एंगल नाम का कुछ नहीं होता है, और ना ही एंगल साइड साइड नाम का कुछ होता है, ठीक। एंगल साइड एंगल होता है, साइड एंगल साइड होता है, और एंगल एंगल साइड भी होता है।
तो हम एंगल एंगल साइड पढ़ने जा रहे हैं। एंगल एंगल साइड में दो लगातार एंगल मिलने चाहिए, एंगल एंगल और फिर कोई एक भी साइड होनी चाहिए। मतलब ध्यान से जरा चेक करिएगा बच्चों, ये वाला मान लो 40 दिया हुआ है, ठीक, और ये वाला मान लो दिया हुआ है 60 मान लो, और यहां से ये 40 दिया हुआ है और यहां से ये 60 दिया हुआ है, ठीक, और ये वाली साइड दी है 8 सेंटीमीटर, सही, और ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। एक चीज दिखा रहा हूं, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और इस डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूं। एक बात बताओ भाई, क्या तुम्हें ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी याद है? क्या तुम्हें ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी याद है? किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, सही है ना? तो ये बताओ कि ये अगर 60 है, 40 है, 60 40 100, तो ये कितना बचा? 80। कहने का मतलब जो एंगल नहीं दिया वो हम निकाल भी सकते हैं, जो एंगल नहीं दिया वो हम निकाल भी सकते हैं। बताओ, कोई डाउट है? और जैसे ही आपने निकाला तो आप क्या देख रहे हो? इन दोनों ट्राइंगल में क्या हो रहा है? क्या देख रहे हो आप? एंगल इस एंगल के इक्वल है, फिर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो भैया जो एंगल उसने नहीं दिया था, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लिया हमने, तो हमें क्या पता चल रहा है? बताओ, हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है एंगल साइड एंगल लग रहा है। तो एक तरीके से दोनों ट्रायंगल क्या है? बाय एंगल साइड एंगल से क्या है, हो गए कॉन्ग्रेंट। एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, सही है। तो बस ये एंगल साइड एंगल का ही स्पेशल केस क्या है? एंगल साइड एंगल का ही स्पेशल एंगल एंगल साइड है। सुन लो, एंगल साइड एंगल का ही स्पेशल केस एंगल एंगल साइड है। मतलब समझो, अगर आपको, क्योंकि एक एंगल छुपा देता है इसमें, यह एंगल छुपा देता है, कोई बात नहीं, छुपाने तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा मिल जाए, क्या दो एंगल मिल जाए, ये देखो एंगल एंगल फिर एक साइड मिल जाए, ये देखो एंगल एंगल मिल जाए फिर एक साइड, तब भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। मतलब इन दोनों ट्रायंगल में तुम कैसे लिख सकते हो? बात समझ रहे हो मैंने क्या किया? भाई उसने इन्फॉर्मेशन दी थी, मैंने तुम्हें तीसरा एंगल निकाल के दिखा दिया। मैंने कहा देखो ये कोई नई चीज नहीं है, ये एंगल साइड एंगल से ही दोनों कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब ये जो बना रहा है एंगल एंगल साइड, ये एंगल साइड एंगल का ही स्पेशल केस है। तो अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, क्या एंगल एंगल साइड इज द स्पेशल केस ऑफ एंगल साइड एंगल। तो अगर आप एंगल एंगल साइड लगाना चाहते हो लगा सकते हो। इन दोनों को अब फिर से कॉन्ग्रेंट करेंगे, कैसे हम बोलेंगे, ध्यान से चेक करो। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, क्योंकि करस्पॉन्डेंसी तो आप देख ही रहे हो, ए पी के करस्पॉन्ड है, बी क्यू के करस्पॉन्ड है, और बीसी का लेंथ क्यू आर के इक्वल है। यही चीज लिख दीजिए बस। एंगल, इसको आपने बोला बी ए सी, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। तो एक एक एंगल इक्वल हो गया। फिर दूसरा एंगल ये मिला आपको एबीसी, तो एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, तो दूसरा एंगल भी इक्वल हो गया। और फिर एक साइड क्या, बीसी इज इक्वल टू क्यू आर, तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। क्राइटेरिया कौन सा लग गया? एंगल एंगल साइड। सुनो, इसको नोट करो क्योंकि इसमें मैं वेरिएशन अभी कर दूंगा तुरंत। इसको आप देख लीजिए, कर लीजिए, कोई डाउट हो मुझे बता दीजिए, इसमें मैं वेरिएशन करके अभी आपको बताता हूं। डन, ठीक है। अब सुनो, मान लो इसी फिगर में ऐसा कर देता, देखो भैया करस्पॉन्डेंसी कैसे चेक करोगे? एबीसी पी क्यू आर है ना, मान लो 40 60 40 60, ठीक, और इस बार एसी आपको 8 सेंटीमीटर दे देता, सही है, तब भी एंगल साइड एंगल लगता। अब ऐसे लगता एंगल, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, तब भी एंगल एंगल साइड लग जाता। कैसे? ये भी स्पेशल केस है किसका? एंगल साइड एंगल का। कैसे? इधर देखो ना, खुद दिमाग लगाओ। 60 40 100, तो ये 80 आ जाता और ये 80 आ जाता। फिर तुम्हें समझ में आता कि ये एंगल ये साइड और ये एंगल, ये एंगल ये साइड ये एंगल, तो एक तरीके से एंगल साइड एंगल ही हो रहा है।
लेकिन विदाउट ये वाला एंगल कैलकुलेट किए हुए करोगे तो कैसे करोगे? एंगल एंगल फिर ये साइड, एंगल एंगल फिर ये साइड। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, ओके नाउ तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, समझ जाओगे। ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, समझ सकते हो, पी क्यू आर। करस्पॉन्डेंसी चेक कर लेना, ए की पोजीशन पी, ए की पोजीशन पी, बी की पोजीशन क्यू, जो बच गया वो ऑटोमेटिकली। कोई डाउट? और लिखने की कोशिश करोगे तो कैसे लिखोगे? बाकी सारा लिख लोगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और ए सी इज इक्वल टू व्हाट? पी आर। अब इसी में मैं एक वेरिएशन कर रहा हूं, उसको देखो जरा। अब इसमें मैं एक चेंजेस कर रहा हूं, उसको देखिए जरा। क्या चेंजेस कर रहा हूं, ध्यान चेक करना। देखो अब एंगल के ही चेंज कर दिए। अब खास बात है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सीखने वाली बात है भैया, कान खोल लेना, सीखने वाली बात है। अब सीखने वाली बात है, पता है क्या करेगा? एंगल चेंज कर देगा। 40 60, इधर से 40, इधर से 60, और इसको 8 कर दिया। सही है? और ध्यान से समझो, इसको 8 कर दिया। ठीक, अब मुझे बताओ, इन दोनों ट्राइंगल में क्या एंगल एंगल साइड लग सकता है? अब देखो, अब इंपॉर्टेंट आ गया भाई, क्या एंगल एंगल साइड लग सकता है? सोचो, अब इंपॉर्टेंट है, अब सीखने वाली चीज है। देखो 40 60 फिर साइड, और यहां 60 40 फिर साइड, नहीं हो पा रहा है भाई, नहीं समझे? करस्पॉन्डेंसी कहां मेंटेन हो रही है? देखो एंगल एंगल साइड यहां मिल रहा है, लेकिन ये एंगल एंगल साइड यहां मिल रहा है। लेकिन समस्या क्या है? क्या समस्या है भैया? तुमने 40 60 साइड और 60 40 साइड कहां मैच कर रहा है? अभी भी नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? तो क्या करोगे पता है? तो इसको इसको निकाल लो, फिर आप चेक करो, तब भी आपकी बात नहीं बनेगी। इसको निकालो, कितना आएगा? 40 प्लस 60 कितना होता है? 100, तो ये 80 आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा? 80। अब बताओ, अब बताओ, ये जो 8 है, ये जो 8 है, क्या ये इक्वल एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड है? नहीं, क्योंकि इधर 8 80, मतलब समझ रहे हो ना? क्यों भाई? ये देखो, ये 8 के एंड पॉइंट पे 80 40 आ रहा है, और यहां 8 के एंड पॉइंट पे 80 60 आ रहा है। बताओ क्या कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे? बोलो। कोई क्राइटेरिया नहीं फिट बैठ रहा है। मतलब अगर आपने क्या सीखा, अगर आपने मतलब क्या सोचा, एंगल साइड एंगल लगाने की सोची, वो भी नहीं लग रहा है। देखो एंगल एंगल साइड एंगल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये 40 है तो ये 60 है, फिर साइड इक्वल, उससे क्या मतलब है? कोई क्राइटेरिया नहीं फिट बैठ रहा है यहाँ पर। अगर तुम एंगल एंगल साइड उठाओगे तब भी नहीं लग रहा है। एंगल एंगल साइड, क्योंकि ये 60 है ना और ये 40, तो एंगल ये तो मैच कर रहा है 80 80, ये मैच नहीं कर रहा है ना। फिर तुम अगर यहां से घूम के आओगे एंगल एंगल साइड, तब भी नहीं मिलेगा, एंगल एंगल साइड से भी नहीं हो रहा है। कोई डाउट है बताइए? तो ये दोनों जो फिगर्स हैं, इसमें कोई भी एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया नहीं फिट हो रहा है। देखा, एंगल घुमाते ही जवाब घूम गया। और एक चीज और दिखाना चाहता हूं, उसको भी देख लीजिए। ए बी सी पी क्यू आर, है ना? अब देखो, इधर 40 दे दिया, तो इस बार इधर 40 दे दिया, इधर 60 दे दिया, और इस बार इधर 60 दे दिया। ये शायद करा चुका हूं क्या? और ये 8 सेंटीमीटर है। तो लग तो जाएगा एंगल साइड एंगल, और यहां से आओगे तो एंगल साइड एंगल, बट करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखना होगा। नाम क्या पड़ेगा? एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। ए की पोजीशन कौन लेगा? क्यू, समझ गए? और बी की पोजीशन लेगा पी। चेक कर लो, कोई समस्या हो तो बताओ।